गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दी जीनियस अप्रोच। कैसे हैं आप सभी? तैयारी अच्छी चल रही होगी आपकी सीटेट की, है ना? सीटेट के फॉर्म पता है आपको 24 तक बढ़ गए थे, क्योंकि अब तो खत्म ही हो गया होगा डेट, है ना? तो जिन लोगों ने पढ़ा है, भरा है फॉर्म, तो हमारे साथ पढ़िएगा, तैयारी करिएगा। चलिए, आज हम पर्यावरण विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जो रहेगा भोजन से संबंधित और बहुत सारे सामाजिक कीट से संबंधित। और आज हम साथ साथ में पर्यावरण के से संबंधित बहुत इंपोर्टेंट कानून भी करेंगे। पर्यावरण अधिकार संबंधित कानून, वन अधिकार संबंधित कानून, है ना? जो भी कानून बनाए गए हैं भारत स्तर पर, साथ में विश्व स्तर पर भी जो कानून बनाए गए हैं, वो भी हम करेंगे, है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं विभिन्न प्रकार के सामाजिक कीटों के बारे में। सबसे पहला टॉपिक रहेगा विभिन्न प्रकार के सामाजिक कीट। क्या? सामाजिक कीट। चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक कीट में सबसे पहले कीट का नाम आता है मधुमक्खी। क्या आती है? मधुमक्खी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एग्जाम में आया है। मधुमक्खी, मधुमक्खी। आप में से सब लोगों ने देखा है मधुमक्खी, है ना? ठीक है, चलिए आज हम मधुमक्खी के बारे में जानते हैं। सोचोगे सर क्या पढ़ा रहा है मधुमक्खी के बारे में, हमको तो पता है। मैं आज ऐसी ऐसी चीजें, नई चीजें बताऊंगा ना कि आप दंग रह जाओगे कि हाँ यार, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल, मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको, है ना? क्वेश्चन बता के दिखाऊंगा, ठीक है? सी टेट, केवीएस, एनबीएस, इवन एमपी टेट, अदर टेट में भी पूछे जाते हैं मधुमक्खी के बारे में। तो चलिए मधुमक्खी की बात करते हैं। मधुमक्खी है क्या? अरे भाई, मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। क्या है? सबसे पहले मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। मधुमक्खी क्या है? एक सामाजिक कीट है, समाज में रहता है, ग्रुप बना के रहता है ना? ग्रुप बना के रहता है। मधुमक्खी के 3 प्रकार के कीट साथ में रहते हैं। कितने प्रकार के कीट साथ में रहते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सी? एक मधुमक्खी होती है, इसका नाम होता है रानी मक्खी। क्या होता है? रानी मक्खी। क्या होता है? रानी मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी क्या करती है? सिर्फ अंडे देने काम करती है। क्या करती है? अंडे देने काम करती है। दूसरे होते हैं ड्रोन। क्या होते हैं? ड्रोन। ड्रोन मक्खी। ड्रोन मक्खी क्या करते हैं? अरे भाई, शहद इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं? शहद इकट्ठा करते हैं। तीसरे होते हैं श्रमिक। क्या होते हैं? श्रमिक, जो शहद इकट्ठा करने के साथ साथ पूरे छत्ते की रक्षा करते हैं। किसकी रक्षा करते हैं? छत्ते की। क्लियर है? 3 मक्खी। ध्यान से सुनिएगा। मधुमक्खी की जब बात करते हैं तो 3 प्रकार के मक्खी पड़ते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला होता है आपका रानी मक्खी, दूसरा होता है ड्रोन, और तीसरा होता है आपका श्रमिक, है ना? श्रमिक मक्खी। रानी की बात करते हैं। रानी सिर्फ क्या करती है पता है? रानी है भाई, बढ़िया बैठ के खाती पीती है और सिर्फ अंडे देती है। बहुत आलसी टाइप की। क्या करती है? अंडे देती है। वैसे लड़कियां आराम से खाती पीती वाली होती है ना? अंडे देती है, ऐसा नहीं है, लड़कियां काम करती हैं पूरी, है ना? चलिए ड्रोन की बात करते हैं। ड्रोन क्या करते हैं? ड्रोन शहद इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना? श्रमिक क्या करते हैं? छत्ते की रक्षा करते हैं, छत्ते की रक्षा करते हैं, ठीक है? ये तीनों मक्खियां आपको ध्यान होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि मधुमक्खी जो होते हैं, मधुमक्खी अपना रस या शहद किस महीने में बनाते हैं, या फिर शहद का निश्चित समय क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, रीट भर्ती एग्जाम में आया था कि शहद, मधुमक्खियां शहद बनाना कब शुरू करती हैं, या शहद इकट्ठा करने का या शहद बनाने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? क्लियर ना? देखिए दूसरा पॉइंट ध्यान रखना। पहला पॉइंट, अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय। अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय, अभी का समय जो है ना, शहद बनाने का सबसे अच्छा समय है। शहद बनाने का सबसे बेहतरीन समय, अच्छा समय है ना, शहद बनाने का, अक्टूबर से दिसंबर के बीच का। थर्ड नंबर पॉइंट नोट करेंगे, मधुमक्खियां या मक्खी लीची के फूल को बहुत पसंद करती है। ज्यादातर मक्खियां ना लीची के फूल से शहद इकट्ठा करती है। और लीची का फूल कब खिलता है? ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। लीची का फूल खिलता है फरवरी माह में। कब खिलता है? फरवरी माह, फरवरी माह में। कब? फरवरी माह में। किसका फूल? लीची का फूल, लीची का फूल है। याद है आपको? अरे भाई, अनीता कछवाहा पढ़ाया था मैंने। अनीता कछवाहा कहाँ की थी? अरे भाई, मुजफ्फरपुर बिहार की। क्या करती थी? शहद बनाती थी, मुजफ्फरपुर बिहार।
जो है सबसे ज्यादा लीची की खेती के लिए फेमस है। लिंक कर लेना, ठीक है ना, उस वीडियो से, पर्यावरण वाली उस वीडियो से लिंक कर लेना। क्लियर? ये रहा। इसके बाद और क्या बात है मधुमक्खी संबंधित, वही बता दो। मधुमक्खी संबंधित और खास बात आपको बताता हूं मैं। मधुमक्खियों में फरवरी शहद बनाने के समय अक्टूबर दिसंबर फरवरी माह में लीची खिलते हैं। 3 प्रकार की मक्खियां होती हैं। और क्या खास बात, एक और खास बात, चौथा नंबर आप लोग लिखेंगे, मक्खियों की जो डंक होता है ना, उसमें फार्मिकम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फार्मिकम। क्वेश्चन बनेगा, फार्मिकम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फार्मिकम अम्ल पाया जाता है। अब जब वो काटती है तो हम लोग क्या करते हैं, लोहा घिसते हैं या फिर उसमें गोबर लगाते हैं, है ना, जिससे उसका डंक निकल जाए। फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ये 4 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है किसके? मधुमक्खी के। तो आप इसे नोट करिएगा जल्दी से। फिर एक और सामाजिक कीट के बारे में जानेंगे जो है चींटी। क्या? चींटी। इसको नोट करिए। चलिए 1-2 पॉइंट और रह गए हैं, वो भी देख लेते हैं। वैसे वो इंपोर्टेंट नहीं है पर एग्जाम में आ सकते हैं ना, तो कल देखो। जो रस होता है ना, मधुमक्खी का रस जो होता है, शहद जो होता है ना, उसको अपन इकट्ठा करने के लिए अपन एक बॉक्स यूज करते हैं लकड़ी के। किसकी बॉक्स यूज करते हैं? लकड़ी के बॉक्स यूज करते हैं। और एनसीईआरटी में है क्वेश्चन ये वाला पॉइंट। वो जो बॉक्स होते हैं, लगभग एक बॉक्स 2000 रुपए का आता है। कितने का आता है? एक बॉक्स 2000 रुपए का आता है। 1 बॉक्स कितने का आता है? 2000 रुपए का। कितने का आता है जी? 2000 रुपए का आता है। एक बॉक्स कितने का आता है? 2000 रुपए का। और एक बॉक्स में करीब करीब कितने शहद आ जाते हैं आप बताएंगे? 12 किलोग्राम। करीब करीब 12 किलोग्राम तक शहद आ जाते हैं। किसमें? एक बॉक्स में। कितनी बड़ी बात है, देखो। और हाँ, एक और मजेदार पॉइंट बताता हूँ आपको मैं। जब मधुमक्खियां ना रस ढूंढने जाती है ना, तो किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है ना, तो वो एक प्रकार का डांस करती है। क्या करती है? एक प्रकार का डांस करती है, जिससे सारे मक्खियों को पता चल जाता है कि रस मिल गया है। तो सब लोग इकट्ठा होकर रस इकट्ठा कर लेते हैं। ध्यान रखना, एक प्रकार का डांस करती है। तो ये क्या है, मधुमक्खियों के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट करिए जल्दी से। हाँ जी, अब देखिएगा मेरे साथ चींटी के बारे में। दूसरा नंबर होता है चींटी। कौन होता है? चींटी। चींटी भी क्या है? अरे भाई, सामाजिक कीट है। चींटी की जब बात करते हैं तो चींटी भी क्या होती है? समूह में रहती है, सामाजिक रूप से रहती है। चींटियों में भी क्या होता है? अलग अलग प्रकार से रानी चींटी भी होती है, वो भी अंडे देने का काम करती है, श्रमिक होते हैं, सेम मधुमक्खी जैसा। इसके अलावा चींटी में ध्यान रखना, चींटी के डंक में भी क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी में एक और खास बात है ना, चींटी में 3 जोड़ी टांगे होती हैं। क्या होती हैं? 3 जोड़ी टांगे होती हैं। इसमें एक सिपाही चींटी होती है जो क्या करती है, ध्यान रखना, सिपाही चींटी अंडे की रक्षा करती है। क्या करती है? अंडे की रक्षा करती है, या फिर सॉरी बिल की रक्षा करती है, बिल का ध्यान देती है। किसका? बिल का ध्यान दे, मतलब जो बिल होता है ना, चींटियां बिल में रहती हैं, तो जो पूरे बिल होता है उसकी सेफ्टी काम किसका होता है? सिपाही चींटी का होता है। किसका होता है? सिपाही चींटी का। इसमें याद रखना, इसमें ही फार्मिकल पाया जाता है ना। सिपाही चींटी, क्या? सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, बिल का ध्यान रखती है, ठीक है ना। दूसरा नंबर, इनमें भी फार्मिक अम्ल होता है डंक में, है ना। फार्मिक अम्ल किस में होता है? डंक में होता है। इसके अलावा और कोई खास बात नहीं चींटी के बारे में, है ना। चलिए, ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं अपन, एक अलग टॉपिक अब रहेगा आपका, आपके इसी चैप्टर में जहां से पढ़ा रहा हूं मैं ना, वहां एक खेती के बारे में बात की गई है, झूम खेती। किसके बारे में? झूम खेती के बारे में। झूम खेती वो भी करा देता हूँ, भोजन से संबंधित है वो भी। झूम खेती बहुत इंपॉर्टेंट है जी। झूम खेती देखिएगा, झूम खेती जब बात करते हैं, झूम में माँ आ रहा है, माँ, तो कहाँ की जाती है भाई? मिजोरम में। कहाँ की? सबसे पहले ध्यान रखना, कहाँ की जाती है? मिजोरम में। अब मिजोरम में एक प्रकार का नृत्य किया जाता है, सब लोग बताओ कौन सा नृत्य, मैंने बताया है नृत्य वाले चैप्टर में, कौन सा नृत्य किया जाता है मिजोरम में? कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। मिजोरम में क्या किया जाता है? झूम खेती की जाती है। झूम खेती क्या है? झूम खेती ध्यान रखना, झूम खेती बेसिकली जो होता है, एक निश्चित समय तक ही वहां खेती करने के बाद उस स्थान को ऐसा छोड़ दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है कुछ समय के लिए, और कुछ समय छोड़ने के बाद ताकि उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे।
और जब उस कुछ समय के बाद फिर से जब वापस आ जाता है ना, तो वहां पर उससे गहरी जुताई नहीं करते, मतलब नागर रखे, जुआड़ी रखे और जोते नहीं चलता, कल्टीवेशन ज्यादा नहीं करते, उसका ज्यादा कल्टीवेशन नहीं करते। बस क्या करते हैं, थोड़ा सा मिट्टी को ऊपर नीचे कर देते हैं और वहीं पे अनाज डाल देते हैं, जिससे वो अनाज बढ़िया फिर से आ जाती है। तो इसे कहते हैं झूम खेती। क्या कहते हैं? झूम खेती। अब मान लो वहां पे कुछ फसल या फिर कुछ खरपतवार उग गए ना, तो उनको काट के फेंकते नहीं है, उनको जला देते हैं, ताकि उससे क्या हो, जो भी खरपतवार है या फिर जो कीटनाशक चीजें हैं वो सब खत्म हो जाए और फिर से हमारी खेती उर्वरा बढ़ जाए, है ना। तो झूम खेती कहाँ होती है? मिजोरम में होती है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, एक निश्चित समय के बाद खेती करने वाले छोड़ देते हैं, फिर से दोबारा कुछ समय के बाद फिर से वहां खेती की जाती है, वो झूम खेती की कहलाती है ना। समय बदल बदल के करते हैं, स्थान बदल बदल करते हैं। और ध्यान रखना, मिजोरम ही वह स्थान है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूं मैं, मिजोरम ही वह स्थान है जहां पर जो है ना जमीन लॉटरी के हिसाब से दिया जाता है। किसके हिसाब से दिया जाता है जी? लॉटरी के हिसाब से। मतलब एक बॉक्स में, कागज में जो है सबका नाम लिख देते हैं और जगह का नाम लिख देता है ना, और सबको एक एक करके बुलाया जाता है, और जिसके नाम में जिस जमीन का चिट मिल जाता है, उस जमीन को उसको दे दिया जाता है 1 साल के लिए, फिर वहां वो खेती करता है ना। वो होता है आपका लॉटरी के हिसाब से। किसके हिसाब से? लॉटरी के हिसाब से, के हिसाब से। क्लियर है? चलिए, हो गया जी। हाँ जी, यहां तक था आपका झूम खेती के बारे में, इतना हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए अब देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम से पूछे जाते हैं और जिससे अपन कंफ्यूजन क्रिएट होती है, वो होते हैं पर्यावरण कानून। क्या जी? पर्यावरण के विविध कानून। क्वेश्चन बने हुए यहाँ से, पर्यावरण कानून। सबसे पहले इसमें देखेंगे अपन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। बताइए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? आप बताएंगे। 1986 में। कब आया? 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इससे कुछ खास बातें ध्यान रखना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में करीब 26 धाराएं हैं, जिनको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है जी? 4 भागों में। 26 धाराएं और 4 भागों में उनको बांटा गया है। यह पूरे देश में, ध्यान रखना, 19 नवंबर 1986 को लागू हो गया। कब? 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ पूरे देश में। ध्यान रखना, इसमें कितनी धाराएं हैं? 26 धाराएं। कितनी धाराएं हैं? 26 धाराएं हैं। 1 मिनट। छब्बीस धाराएं। कितने भागों में बांटा गया? जिनको 4 भागों में बांटा गया है। क्लियर? और साथ में 19 नवंबर 1986 को क्या हो गया? लागू हुआ पूरे देश में। क्लियर है जी? ये पहला अधिनियम है। दूसरा नंबर ध्यान रखना, वन अधिकार अधिनियम। 1 मिनट। कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण आज की क्लास यहीं क्लोज करते हैं, कल इसका कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।